दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा अरिहंत बिहार में चल रहा है जैन मुनियों का समागम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया किताब का विमोचन। विश्व रक्त दिवस के मौके पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाताओं ने किया रक्तदान, जो जरूरतमंदों के आएगा काम। और विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश होने के चलते हुई मौतों की आत्म शांति हेतु दी गई श्रद्धांजलि, किया मौन धारण। अब खबर विस्तार से। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा अरिहंत बिहार में जैन मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सहित कई जैन मुनियों की उपस्थिति में विचार किताब का विमोचन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं व पुरुष मौजूद थे। शिवराज सिंह जी चौहान का हम हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंचासीन हो। सभी से अनुरोध है, कृपया मंच से नीचे उतर जाएं, कर सकें। ये समय, ये घड़ी धन्य है जब हम सब आज के इस विशेष आयोजन में एक चित्र का अनावरण करें। होता है दीप प्रज्वलन का। दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि के साथ मैं निवेदन करूंगी श्री सुरेश ने समर्पित करें। उसको दिशा में करने के लिए आचार्य भगवंत ने है एक विचार नामक ग्रंथ लिखा। और अभी मैं बड़े असमंजस में हूँ। पहली शिकायत तो बेटी कीर्ति से है। वो मेरी बेटी है, भांजी, इससे मुझे ज्यादा स्नेह करती है। आपसे मिलने को जी करता है। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूँ। हमेशा संत का सानिध्य जीवन के सार्थक क्षण है। यह सौभाग्य आप सभी को मिला है। इससे हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और आज तो विचार ही तो है, विचार के खेल है। ये सारा संसार विचार की उत्पत्ति है। अगर अच्छे विचार हो तो मनुष्य भी भगवान बन जाता है। और गड़बड़ हो गई विचारों में, फिर मनुष्य का आधा पतन हो जाता है। युद्ध के तरीके बदल गए। अब सेनाएं किसी देश में आक्रमण के लिए नहीं घुसती। अब तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर। बड़े नेताओं की भाषा क्या होगी दुनिया के? अपने देश की बात नहीं कर। दुनिया के बड़े नेता जिस भाषा में बोल रहे हैं, दुनिया खत्म करने की धमकी दे देते हैं। ये करो नहीं तो। ये भाषा बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये करने का अधिकार नहीं है। रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, चारों तरफ आसान समझ में नहीं आता दुनिया बचेगी कैसे।
दुनिया ठीक दिशा में चलेगी कैसे? और तब आशा की एक किरण नजर आती है, अहिंसा और मूर्ख सत्य अहिंसा से अपरिग्रह मानवता को विनाश से बचा सकता है। लेकिन इसको नीचे तक ले जाने के लिए आप जैसे आचार्यों की इस समय दुनिया को सख्त आवश्यकता है। आचार्य संघ की जरूरत है। ये नेताओं के बस का नहीं है कि अपने विचारों का प्रसार इस गति से कीजिए। बहुत बुरा है, कभी किसी से मत खुशी दर्शन यूं कहना चाहिए। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो प्रवचन अच्छे से होना। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो प्रवचन अच्छे समझ में आते हैं। और व्यक्ति दीवार से टिका बैठा है, उसे हटाओगे वो तुमसे गुस्सा करेगा। दीवार से हटाना नहीं है, उसे यूं कहना भगवान का भजन सीधे होकर करता है, उसे बहुत पुण्य लगता है। विचार बनने की पद्धति आचार्य कुंड स्वामी ने कहा है, मनुष्य देखो ही मत, मनुष्य देखो ही मत, स्त्री दुख मत दिखाइए। आपको समय मिलेगा उनके साथ फोटो खिंचवाने का, उनकी फोटो खींचने का कर सकें। अरे बाहर आ जाओ, पहले बाहर भैया, थोड़े से और बाहर आ जाओ भैया, बाहर आओ भैया। और मेरा 5 बजे भोपाल में दो 1 सेकंड ही भैया, बस 1 सेकंड 2 मिनट की आध्यात्मिक अनुभव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुंह से अमृत झर रहा था और शब्द उनके आत्मा को तृप्त कर रहे थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। वो सद्बुद्धि दें और हम सन्मार्ग पर चलते रहें, यही प्रार्थना। डॉक्टर स्वप्निल जैन विदिशा के अरिहंत विहार कॉलोनी में स्थित जैन मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें आज यहाँ पर भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का आगमन हुआ और उनके सानिध्य में आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित कई पुस्तकों का विमोचन यहाँ पर किया गया। यह विधान 13 जून 2025 से 20 जून 2025 तक यहाँ पर किया जा रहा है और इस विधान में भारत के हर जिले से कई श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इस विधान के आयोजनकर्ता श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति हैं, जिसके सानिध्य में ये आयोजन अरिहंत विहार कॉलोनी के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में किया जा रहा है। इस विधान में हम सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। जैनों में सिद्ध भगवान की आराधना को सर्वोपरि माना जाता है। इस आयोजन में सकल दिगंबर जैन समाज समिति के सभी जैनालयों के, विदिशा में जितने भी जैन मंदिर हैं, उन सभी जैन मंदिरों के सामूहिक तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। ब्लड बैंक में कई रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं वीना रिफाइनरी में भी एक कैंप लगाया गया। ब्लड बैंक के अधिकारी द्वारा रक्तदाताओं का सम्मान भी हुआ। ये आजकल पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है जी, है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया पूरा A to Z, एंट्री से ले
जी अपना परिचय दें सर। डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा, ब्लड बैंक अधिकारी, जिला चिकित्सालय। जी आज विश्व रक्त दिवस के अवसर पर आज किस तरीके का अपने लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए प्रयास किया सर? आज विश्व रक्तदान दिवस पर बहुत सारी कार्यशालाएँ की जा रही हैं और गतिविधि की जा रही हैं, जिसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो मेगा कैंप रिफाइनरी हॉस्पिटल जो है ना दुनिया में, वहाँ लगाया गया है। ब्लड बैंक विदिशा में भी कैंप संचालित चल रहा है। उसके साथ साथ जो शिविर में लगाते हैं साल भर और डोनेट करते हैं ब्लड, और जो मदद करते हैं हमेशा ब्लड बैंक की और ज़रूरतमंदों की, उनके लिए हम घर घर जाके सम्मान कर रहे हैं। सुबह से लगभग 6-7 लोगों का सम्मान अभी तक हम कर चुके हैं। बाकी लोगों ने जो टाइम दिया है 3 बजे तक उनका सम्मान करके बिना क्लियर। लगभग वर्तमान में अभी किस ब्लड कमी को देख की जा रही है? अभी कोई भी सारे ब्लड ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हैं, पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। जी, जैसे कि सबसे ज़्यादा ब्लड किस बीमारी के लिए आवश्यकता पड़ती है? सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया और एनीमिया की आवश्यकता है। लगभग कितने ऐसे पेशेंट हैं जो थैलेसीमिया की बीमारी से जूझ रहे हैं? लगभग 150 पेशेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो थैलेसीमिया की बीमारी से। कितने दिन में लगता है उनको ब्लड? लगभग 15 दिन से 1 महीने के बीच उनको ब्लड देना पड़ता है। तो जैसे कि आज जैसे विश्व रक्त दिवस है, तो अपने कहीं कैंप आयोजित किया है क्या? 2 कैंप आयोजित किए गए हैं, ब्लड बैंक में ही चल रहा है, दूसरा रिफाइनरी हॉस्पिटल बीना में। अच्छा, आज जैसे कि सुबह से बात कर ले, लगभग कितने लोगों ने स्वेच्छा से डोनेट किया है? लगभग 25 यूनिट ब्लड कलेक्ट हो चुका है और बीना में 45 यूनिट पहुंच चुका है अभी तक 3 बजे तक। विगत 4 दिन पूर्व अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हो गया था, जिसमें कई लोगों की असामयिक मौत हो गई थी। विदिशा विरासत ग्रुप द्वारा नीमताल गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। मौन धारण कर सभी की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। अपना आज जहाँ पहुँचे, क्या उद्देश्य है यहाँ पर पहुँचने का? अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में जो खतरनाक हादसा हुआ उसको लेकर इतनी पीड़ा मन में है कि वो भुलाया नहीं भूलती। और ऐसा घटनाक्रम मैं समझता हूँ कि वर्षों निकल गई, कभी कोई ऐसा इस प्रकार का हादसा नहीं हुआ। और उससे बहुत विक्षुब्ध है। जब भी ऐसा होता है, गिरफ्तार लोग थे, उनके पूरे परिवार नष्ट हो गए, तो बहुत पीड़ा थी। तो उस पीड़ा को की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा पर एकत्रित। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मृत्यु इस संसार में एक सत्य है, उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी मृत्यु जो हुई है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, किसी का पुत्र गया, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई। ऐसी दुखद घटना जिसने हृदय को झकझोर कर दिया। हम आत्मिक रूप से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मृतक आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। उनके पारिवारिक जनों को जो दुख और कष्ट हुआ है उसको सहन करने का, किसी का तो घर का घर समाप्त हो गया, उनके माता पिता बेचारे बुजुर्ग हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन फिर भी एक चमत्कार है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें गीता जी की पुस्तक रखी हुई थी। वो हमारा सनातन धर्म देखिए वहाँ भी परिलक्षित होता है। गीता जी की पुस्तक के सारे पृष्ठ सुरक्षित हैं। मन बड़ा विक्षुब्ध है और पीड़ा बार बार हो रही थी। निरपराध लोगों का क्या दोष था जो विमान में यात्रा कर रहे थे। लग रहा था किस तरह से सांत्वना व्यक्त करें, तो मन में विचार आया कि सामूहिक रूप से अहिंसा और एकता के प्रति महात्मा गांधी की मूर्ति में समर्पित एकत्रित हुए हम सब और अपनी संवेदना ईश्वर तक पहुँचाएँ तो मृतक आत्माओं को शांति मिले, ईश्वर उन्हें अपने कर्म प्रदान करे। क्योंकि ये जो नियति की प्रकोप हुआ है ये इस तरह का है कि हम सब हतप्रभ हैं, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। इस घटना को लेकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई। 17 जून से पूरक परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा द्वितीय अवसर 2024-25 के लिए तैयारियां चल रही हैं। आज इस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हाई स्कूल में 8,117 और हायर सेकेंडरी में 5,228 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 13,275 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस हेतु हमने
40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय 9 से 12 है और बस की व्यवस्था कर ली गई है। पुलिस गार्ड की व्यवस्था हो चुकी है। समस्त व्यवस्था पर्याप्त हो चुकी है। जी कब से है परीक्षा सर? परीक्षाएं 17 जून से प्रारंभ हो रही है और 5 जुलाई तक चलेगी। ठीक है। श्री हित हरिवंश कल्याण समिति द्वारा आज निःशुल्क शिविर मरीजों के लिए लगाया गया। राधा देवी परिसर में बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। देख लेना। परिचय सर। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री हरिवंश कल्याण समिति राधिका दास हूँ। आज शहर में श्री हरिवंश कल्याण समिति ने द्वितीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पहले भी हमारे द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। अभी तक करीबन 361 मरीज शिविर में आ चुके हैं। शहर में विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त मरीज शिविर में आ रहे हैं। हमारे द्वारा भोपाल के प्रसिद्ध और विदिशा के लगभग 7 डॉक्टर यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। 2 पैथोलॉजी लैब में जो जाँच कर रहे हैं, जो हमारे कैंप में उपलब्ध दवाएँ वह फ्री में बांट रहे हैं। कम से कम 2-3 मरीज यहाँ गंभीर हालत में भी आए थे, उनकी जाँच की गई और श्रीराम हॉस्पिटल में भेजा है। आयुष्मान कार्ड था उनके पास, तो वहाँ भेज दिया, उनका इलाज चालू हो गया है। और आगे भी हम इसी प्रकार की शिविर आयोजित करते रहेंगे। आगामी समय में भी हम समाज से जुड़े हुए और अच्छे काम करने का। अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, वैशाली नगर विदिशा में वाइस प्रिंसिपल फिस्टुला जिसको मनिंदर भी कहा जाता है, उसके लिए 400 दिन की प्रैक्टिस करता हूँ। आज ये हमारा दूसरा कैंप है। श्री हरिवंश कल्याण समिति और श्री राधिका दास जी का तक प्रयासों से ये दूसरा कैंप भी सफल हुआ है हमारा। इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, कैंसर सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट और हमारे एक दंत रोग विशेषज्ञ भी इसमें उपस्थित हैं। इन सभी के अथक प्रयासों से और मेहनत से हमने ये आज कैंप सफल बनाया है। आगे भी हम इस तरह के कैंप आयोजित करते रहेंगे और जिन लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, जिसमें मैं गुदाद्वार पर सूजन, फ्रेश होने में खून का बहाव, पस आना, इस तरह की समस्या होती है, उसका मैं उपचार करता हूँ। तो आप इस बीमारी के लिए हिचकिचाएं ना और तुरंत आकर संपर्क करें। कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कांग्रेस सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पर्यवेक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री ममता भूपेश बेरवा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी आगे बढ़े, हमें कोई पद नहीं चाहिए। तो हमारी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो पद नहीं चाहते, उनको हम सम्मान देना चाहते हैं। मैं प्रदेश की बात नहीं करता। दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कांग्रेस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, सदस्यता ले लिए, तो क्या कांग्रेस उनको वापस लाना चाहेगी? ये संगठन सृजन, इसका जवाब है संगठन सृजन अभियान एक हमारे संगठन को मजबूत करने का अभियान है। और सीधी बात, कांग्रेस पार्टी राहुल जी उधर कह गए कि रेस के घोड़े बनाती थी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी अब उनको ले जाके मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े बनाती है और उन रेस के घोड़ों को बीजेपी अपने यहाँ ले जाके शादी में नचवाने का काम करती है। तो जो रेस के घोड़े यहाँ पे हैं, जो शादी लायक हो गए तो वो बीजेपी में चले गए, और जो रेस के घोड़े वो आज और तैयार भी हो रहे हैं। नए रेस के घोड़े तैयार हो गए और ताकत के साथ। जो आपने बात कही कि किस विचारधारा को, सीधी विचारधारा, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग को जो अपने आप में अंदर आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ेपन पे है, जिसकी आवाज़ बनने की जरूरत है, किसान, गरीब, मजदूर की, उस विचारधारा को, संविधान की विचारधारा को लेकर चलने वाले साथियों की तलाश हमें है। और ये संगठन के निचले पायदान से लोगों को निकालने की एक संगठन के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है क्या? कोई पैरामीटर्स भी है? बहुत सारी पार्टियां कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ पार्टी के प्रति विचारधारा है। तो इस स्तर पे पार्टी के साथ हर विधानसभा स्तर पे जाके
ब्लॉक में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं की राय जानते, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में आपकी अलग राय हो, आपकी अलग राय हो, हर एक व्यक्ति के बारे में दो लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो हर चीज को जांच के परख के और एक ऐसे संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने का है जिसमें जो कांग्रेसियत के साथ इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वो वर्ग जिसको सबसे ज्यादा सत्ता और सरकार की जरूरत होती है उनके जो अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, उनका निर्माण करना और सभी लोग बेहतर रूप से अपना जो काम करना चाहते हैं, एक संगठन को सृजन करना चाहते हैं। तो राहुल जी खड़गे जी की जो ये एक सोच है कि पीसीसी की पावर, एआईसीसी की पावर वो सीधे अंतिम पंक्ति के जो कार्यकर्ता हो उस तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए एक एआईसीसी के हर जिले के अंदर एक वरिष्ठ नेतृत्व 5 से 7 दिन पहले दे रहा है, फिर जरूरत पड़ेगी तो और भी आएंगे और हर तरीके से पूरी सोशो डेमोग्राफिक रूप से, जातिगत रूप से, सामाजिक रूप से, यहाँ के कार्यकर्ताओं के रूप से, हर रूप से इस विदिशा जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश की एक एक ब्लॉक स्तर तक की रूपरेखा बन रही है। और ये हमारा इंटरनल भी मामला है, तो हर चीज को उसका एक प्रारूप होता है, उस प्रारूपों के माध्यम से चीजें जाएगी और हर चीज का निर्णय उसके अंदर होगा और आगे ऊपर ये सारी चीजों को अवगत राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी कराया जाएगा। जो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे विदिशा दोबारा भी आऊँगी और लगातार इस अभियान में शामिल रह के कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो मैं चाहूँगी आप लोग भी अपना परिचय दें जिससे मुझे लगे कि विदिशा के साथ में मेरा एक आत्मीय रिश्ता बनता है। मुझे सभी भाई अपना एक बार परिचय। 22 जून को कबीर नवोदय यात्रा का आयोजन होना है। तैयारियों को लेकर कबीरपंथी समाज के मोकम सिंह पंथी ने जानकारी दी है। हमारे कबीरपंथी समाज के धर्मगुरु पंत श्री उदित मुनि नाम साहिब का मध्य प्रदेश के अंदर ब्रह्म में यात्रा, नवोदय यात्रा चलाई जा रही है केडीबी मिशन के तहत। केबीडी मिशन क्या है ये? कबीर धर्मदास वंशवली जी जी, इसके तहत तत्वाधान में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक यात्रा चलाई जा रही है कि सभी जीवों को चेताना, मांस मदिरा ना खाना, दारू ना पीना, इस तरह का आयोजन रखना। और ये विदिशा में 22 तारीख को करियाखेड़ा रोड आचार्य कॉलोनी के पास कार्यक्रम रखा गया है जी। तो क्या कार्यक्रम होगा उस दिन यहाँ पर? यहाँ पर पीतल मिल चौराहे से करीब 12 बजे यात्रा निकाली गई है और यात्रा सुबह 2 बजे पहुँचेगी। 2 बजे के बाद वहाँ पर सबकी भेदबंदी होगी, सत्संग होगा, मामला भी होगी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।